चिदानंद स्वरूप है। कहा है कस्तूरी कुंडल वशे मृग ढूंढे वनमाई। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन उसकी सुगंध से पागल होकर वह हिरण उस सुगंध को पूरे वन में ढूंढता फिरता है, लेकिन उससे वह कहीं दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वह उसके भीतर महकती है। जो अपने भीतर की यात्रा करके अपने भीतर के आनंद स्वरूप को जान लेता है, वह सदा के लिए सुखी हो जाता है, वह स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। फिर उसे सुखी होने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह अकारण सुखी रहता है। उसे सुखी होने के लिए किसी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं में ही आनंदित रहता है। वास्तव में हम उस सुख स्वरूप तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाते और सुख को संसार में क्यों ढूंढते रहते हैं, इसका मैं आपको कारण बताऊं। केवल अहंकार ही इसका कारण है। हमारे और आनंद स्वरूप ईश्वर के बीच में केवल एक बाधा है, एक पर्दा है, और वो पर्दा किस चीज का है? केवल हमारे अहंकार का है। केवल अहंकार के कारण हम सुख स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते, और अहंकार का कारण अज्ञान होता है। अज्ञान के कारण अहंकार होता है। अहंकार का अर्थ है मैं का भाव। जब तक मैं स्वयं को उस सुख स्वरूप से अलग मानता रहता हूं, तब तक मैं दुखी होता हूं। और जैसे ही मेरा मैं मिट जाता है, मेरा अहंकार मिट जाता है, वैसे ही मैं केवल सुख ही हो जाता हूं, केवल आनंद ही हो जाता हूं। केवल अहंकार ही उस सुख तक पहुंचने में बाधा है। एक बात मैं आपको बताऊं, संसार में 6 विकार प्राकृतिक रूप से प्रभावित करते हैं जीवन को। मानव जीवन में 6 विकार ईश्वरकृत मनुष्य को नाना प्रकार के कर्म करवाते हैं। ये 6 विकार, षड विकार जो बतलाए गए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये षड विकार, इनके कारण मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता रहता है। और ये 6 विकार किस कारण से होते हैं, मैं उसका मूल रहस्य बतलाऊं। ये 6 विकार केवल अहंकार के कारण जन्म लेते हैं। अहंकार ही सारे विकारों की जड़ होती है। अहंकार का अर्थ जैसा मैंने अभी बतलाया, अहंकार का अर्थ मैं से है। मैं हूं, अहंकार को इसीलिए शास्त्रों में अमर सत्य बतलाया गया। इसीलिए हम उस ईश्वरीय सत्ता को, आनंद सत्ता को अनुभूत नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने होने के अहंकार में भटकते रहते हैं। मैं हूं यह भाव इतना प्रबल हो जाता है कि ईश्वर के होने का भाव हमें मिथ्या लगने लगता है, और जिस दिन अपने होने का भाव मिथ्या हो जाए, उस दिन सर्वत्र वह परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो अपने